आज का जो वीडियो है ये कम्प्लीटली किचन सेटअप के ऊपर है। मतलब कि कैसे आप अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज और साफ सुथरा रख सकते हैं। तो किचन जो होता है वो घर का सबसे इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट ऑफ द होम होता है। तो हम सबके लिए ये बहुत ज़रूरी और एसेंशियल एक हिस्सा होता है घर के लिए, और इसको साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए, आज का वीडियो है कि कैसे हम अपने किचन को शॉर्ट टाइम में, कम समय में ऑर्गेनाइज और साफ सुथरा रख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप भी अपने घर में अपने किचन को शॉर्ट टाइम में ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं और साफ सुथरा कैसे रखते हैं। और इससे क्या होता है पता है, इससे एक पॉजिटिविटी फ्लो होता है घर के अंदर, क्योंकि खाना जो बनता है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके हर दिन के लिए। तो पॉजिटिविटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ प्रेस द बेल बटन बिसाइड सब्सक्राइब। तो जैसे कि ये मेरा किचन है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह सा दिखता है। तो एक सिंपल सा इंडियन नॉर्मल किचन है। ये रहे कुछ कबर्ड्स जिसके अंदर मैंने अपने सारे स्पाइसेस और क्रॉकरी एंड एवरीथिंग स्टोर करके रखा हुआ है। तो फ़िलहाल मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से इसको ऑर्गेनाइज़ करना है और आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कम समय में, क्योंकि मेरे पास अभी 2-3 घंटा है हाथ में, तो कैसे 2-3 घंटे में आप अपने किचन को पूरा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपको देखना है कि आपका किचन में किस तरह का सामान है। जैसे कि किस तरह का कंटेनर आप यूज़ करते हैं उसको आपको एक साइड में रखना है। स्पाइसेस वगैरह को आपको एक जगह में रखना है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। और जैसे कि नॉर्मल फूड आइटम्स होता है हम लोगों का, जैसे कि दाल, चावल या फिर आटा, मैदा, ये हर एक कोने में बिखरा सा रहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको भी ऑर्गेनाइज रखना है। तो फ़िलहाल ये मैंने पूरा सामान बाहर निकाल लिया है। ये मेरा स्पाइसेस है। इस पैकेट में भी बहुत कुछ है। ये कबर्ड का इनसाइड शेल्फ्स है जिसमें पेपर्स मैंने बिछा दिए थे पहले, तो इसको उतारना है। और ये मेरा कुछ बहुत नीडी सामान है, जैसे कि इसमें मैच बॉक्सेस है और आप बहुत कुछ देख सकते हैं। तो फटाफट से आप इस प्लास्टिक में मुझे बस इन पेपर्स को निकाल के उठा के फेंकना है। तो ये फ़िलहाल के लिए प्लास्टिक जो है ये मेरा एक्चुअली डस्टबिन बन गया है। तो मैं जो भी मेरे घर में से निकालना है अभी के लिए, मतलब कोई स्पाइसेस जो आउट ऑफ डेट या फिर एक्सपायर्ड हो चुका है, उसको भी मुझे इस प्लास्टिक में ही डालना है। एक कपड़ा है आपके पास तो उसको लेके आप अच्छे से अपने शेल्फ्स चारों ओर से साफ सफाई कर दें। और ये एक्चुअली 2-3 महीने में एक बार करना ज़रूरी होता है। दिस kitchen is a very important part of our life, our everyday daily life, and as I said that it really brings positivity because ये kitchen का जो हिस्सा होता है ये सबसे important हिस्सा होता है घर का, जहाँ से हम खाना बनाते हैं हर रोज़। तो अब मैं नया न्यूज़पेपर्स जो है उसको बिछाने वाली हूँ। I have almost cleaned my shelves। अब न्यूज़पेपर्स को अच्छे से टेयर करके बीच में से, और इसका साइज़ बना के मैं शेल्फ्स में डाल दूंगी। आप चाहे तो कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए न्यूज़पेपर्स आसान होता है, तो इसीलिए मैं न्यूज़पेपर्स यूज़ कर रही हूँ। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि न्यूज़पेपर्स को अच्छे से फोल्ड करके आप साइज़ में ला के उसको शेल्फ्स में डालें और शेल्फ्स को कवर करें ठीक तरह से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है।
तो अब ये काम ख़त्म हो गया है। मैंने पूरा शेल्फ्स पे अच्छे से न्यूज़पेपर डाल दिया है। ऊपर का शेल्फ मैं जनरली पूरा खाली रखती हूँ क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँचता। तो चलिए आप डाल देते हैं अपना कंटेनर्स। तो एक तरफ में मैं सिर्फ अपना डेली आइटम्स सामान जो होता है जैसे कि दाल, चावल या फिर आटा, मैदा, ये सिर्फ रखने वाली हूँ एक साइड में। ओके, तो नाउ अब इस पैकेट में मुझे सारे सामान जो कि मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, जैसे कि ग्राम फ्लावर होता है, इसमें चावल का आटा होता है, या फिर स्नैक्स, भुजिया होता है, बिस्किट्स का पैकेट होता है, ये सारे एक पैकेट में मैं डाल रही हूँ। ये एक टाइप का स्टोरेज है मेरे लिए फ़िलहाल। और जनरली लोग इसको बड़ा सा कंटेनर के अंदर रखते हैं, तो फ़िलहाल मेरे पास भी बहुत बड़ा सा कंटेनर तो है नहीं, और लॉकडाउन के लिए मैं बाहर जाके ला नहीं पाई हूँ, तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा सामान जो है अभी के लिए, और हाथ के सामने रहना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मैं बड़े से पैकेट में डाल रही हूँ। और बाकी जो छोटा स्पाइसेस का, मसाला का पैकेट होता है जो मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ, उसको मैं दूसरा अलग सा एक प्लास्टिक में डाल रही हूँ, जो कि हाथ के सामने में रखने से आसानी होता है कुकिंग करने में। तो इस तरह से मैंने दोनों पैकेट में डिवाइड कर लिया है। अब इसको रख देंगे अंदर, और ये मेरा एक्स्ट्रा सामान जो है इसको भी एक साइड में रख देंगे। तो हमको बेसिकली ये ध्यान में रख के पूरा ऑर्गेनाइज़ करना है कि हम स्पेस भी बचा पाए, पूरा चारों ओर आइटम्स इधर उधर ना करें, और अच्छे से स्पेस बचा के अपने एक तरफ में डेली आइटम्स रखें, और एक तरफ में जो आइटम्स हम कभी कभी यूज़ करते हैं, जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते, उसको हम दूसरे साइड में रखें। तो ये मेरा ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज्ड हो गया है अभी। अब मैं डाल दूंगी क्रॉकरीज भी एक शेल्फ में। ओके, तो ये कंप्लीट है ऑलमोस्ट। अब इस बड़े से पैकेट में, जिसमें मैंने ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स डाला था, तो उसमें मुझे सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो मैंने निकाला है, जैसे कि स्पाइसेस है कुछ जो एक्सपायर कर चुका है, या फिर एम्प्टी बॉटल्स है ऑयल के, तो वो भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। सो आई एम नाउ ऑलमोस्ट डन। अब जो फाइनल टचअप है वो है झाड़ू पोछा। ये मैंडेटरी है लास्ट में, क्योंकि किसी भी जगह को साफ़ सफाई करने से बहुत सारा गंदगी निकालते हैं, जिसको सफाई करना लास्ट में ज़रूरी बन जाता है। तो ये कर दिया मैंने सफाई किचन का। तो चलिए अब देख लेते हैं फाइनल लुक, कैसे मैंने अपने किचन को शॉर्ट टाइम में ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो ये रहा आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरे सारे क्रॉकरी आइटम मैंने एक साइड में एक शेल्फ में रखा हुआ है। ये कुछ सामान है जो डेली नीडेड आइटम्स में नहीं पड़ता है, तो इसको मैंने लेफ़्ट साइड में रखा है अपने एंटायर कबर्ड में। नीचे के शेल्फ में मैंने सिर्फ अपने बर्तन रखे हुए हैं, और इस साइड में मैंने रखा है अपने डेली यूज़फुल आइटम्स, जैसे कि दाल, चावल, सब कुछ। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। मेरे साथ रहने के लिए और आगे के वीडियोज़ को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।